हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आईएमए ने एनएमसी से रिक्वेस्ट किया है कि वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन पर फिर से विचार करे। इसको लेकर के उन्होंने क्या क्या कहा है इस पे हम लोग बात करेंगे। और हाँ, इस जो मांग को का आयुष स्टूडेंट पर क्या फर्क पड़ने वाला है, आयुष स्टूडेंट को क्या फायदा होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन को लेकर के आईएमए ने एनएमसी को पत्र लिख करके जताई है नेक्स्ट पर चिंता। नेक्स्ट एग्जामिनेशन को लेकर के चिंता जताई है और प्रावधानों पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, एनएमसी को पत्र लिख करके नेक्स्ट के सभी प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा है कि नेक्स्ट के क्रियान्वयन से चिकित्सा शिक्षा की सामर्थ्य और पहुंच जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, सामर्थ्य मतलब कि जो कैपेबिलिटी और जो पहुंच जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा आईएमए का कहना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, इसमें जो एनएमसी ने फीडबैक फॉर्म भरकर, ठीक है, जो एनएमसी ने फीडबैक फॉर्म भरकर नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित करने का क्रियान्वयन और तैयारी पर सभी हितधारकों से टिप्पणी मांगी है। साथ ही हितधारकों से नेशनल एग्जिट टेस्ट रेगुलेशन 2023 पढ़ने का भी अनुरोध किया है। एक्चुअली जो फीडबैक सिस्टम जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगी, वो फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रेगुलेशन को पढ़ करके आप अपना फीडबैक उसमें दे सकते हो। डॉक्टर के निकाय ने कहा है, जो निकाय ने कहा है कि नेक्स्ट लाने से प्रधानमंत्री और सरकार की वंचित समुदाय को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण प्रभावित होगा। इससे गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम आने से जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर नुकसान होगा या फिर ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि नेक्स्ट एग्जाम आने से ये एजुकेशन सिस्टम प्रभावित होगा। हाँ, नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो कम निकलेंगे, ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर निकलेंगे वो क्वालिटी डॉक्टर्स निकलेंगे। यहाँ पर ये चीजें तो मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए डिग्री देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि देखिए, इनका ये कहना है कि जो डॉक्टरों को जो प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देने के बाद, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद डिग्री देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इनको पता होना चाहिए, डिग्री तो दे ही रही है सरकार, लेकिन प्रैक्टिस की परमिशन नहीं दे रही है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए की जो परमिशन सरकार नहीं दे रही है जब तक आप नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं कर रहे हो। आगे बताया कि वर्तमान में सभी शैक्षणिक संस्थानों में चिकित्सा समान मानक रूप से मौजूद नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, और पूरे देश में परीक्षण एक साथ परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। ये बात भी, दोनों बात सही है। एक्चुअली अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन अलग अलग टाइम पर हो रही है। ऐसे कंडीशन में एक टाइम पे फाइनल ईयर का एग्जाम करा पाना सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर सारा एग्जामिनेशन टाइम पे, सारे फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन यानी सेम बैच का एक टाइम पे होगा, तो इससे क्या होगा, सारा यूनिवर्सिटी की मजबूरी होगी कि वो अपना टाइम पे सारा चीज कर सके। ठीक है, इसमें कहा गया है कि लाइसेंस की आवश्यक बुनियादी न्यूनतम और स्नातकोत्तर प्रवेश मूल्यांकन के लिए आवश्यक उच्चतम मानक के परीक्षण के लिए एक परीक्षा का उपयोग करना पूरी तरह से अतार्किक है। मतलब कि वो सही नहीं है, तर्क से वितर्किक है। क्यों? क्योंकि एक ही एग्जामिनेशन से आप फाइनल ईयर का भी और नहीं कर सकते, और डिग्री के लिए ये भी बताएं। ठीक है, मेडिकल परीक्षा प्रणाली में कोई भी बदलाव उचित अधिसूचना और उन्हें पैटर्न स्पष्ट रूप से समझने के बाद नए बैच से होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा जो सही बात मुझे इसमें लगी है आईएमए की, वो ये लाइन लगी है दोस्तों, आप सब लोग भी समझिए। मेडिकल परीक्षा प्रणाली में कोई भी बदलाव उचित अधिसूचना और उन्हें पैटर्न को स्पष्ट रूप से समझने के बाद नए बैच से लागू होना चाहिए। जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसको सरकार को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो न्यू बैच से लागू किया जाना चाहिए, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसी को लेकर के आईएमए ने भी मांग किया है। ठीक है, आईएमए ये नहीं कह रही है कि आप जो डिग्री नहीं दो, ठीक है, और इसके संभावित लाभों, सीमाओं और चिकित्सा पर प्रभाव के उचित मूल्यांकन के बिना नेक्स्ट का क्रियान्वयन मेडिकल छात्रों के लिए घोर अन्याय है, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद चिकित्सा अभ्यास करने पर अपने अधिकार से वंचित रहेंगे। ठीक है, ये बात से मैं आईएमए के साथ स्टैंड नहीं करता हूं। आईएमए ये कह रही है कि जो डॉक्टर्स कंप्लीट कर ले रहे हैं उनको प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं देना, ये अन्याय है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई डॉक्टर क्वालिटी के नहीं है तो उनको परमिशन देना सही बात नहीं है। लेकिन न्यू बैच से आप लागू करो,
ताकि उन्हें समय मिले प्रिपरेशन करने के लिए, और ओल्ड बैच को आपको फ्री कर देना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा देश भर में सभी चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचा, संकाय प्रशिक्षण, समर्थन की आवश्यकता है। संसाधनों तक सीमित पहुंच, सभी मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट का समान वितरण और अपनाने में बाधा बन सकती। इन सत्रों के आलोक में हम इस बात को जोर देते हैं, नेक्स्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक ये शर्तें विविध रूप से पूर्ण नहीं हो जाती है। ये आईएमए की जो मांग है वहां पर बहुत हद तक सही है। ये एक मांग ये कर रहे हैं कि नए बैच से लागू करें, वो बिल्कुल सही है। ठीक है। आयुष वाले भी यही मांग कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आप नए बैच से लागू कीजिए। दूसरा, कॉलेज की जो स्थिति है अभी, जितने भी चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसकी स्थिति को सुधारा जाए, क्योंकि बहुत खराब स्थिति से सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज गुजर रहे हैं। तीसरा, जो बच्चे की जो मांग कर रहे हैं कि एक आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये ना करें, जो आयुष स्टूडेंट भी मांग कर रहे हैं। और जो फीडबैक की फॉर्म है उसको भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।